एक नेक खातून। एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सही थी। इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप न था, मगर देहाती लोगों की आमदोरफ्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाकों के देहाती लोग 5-10 मिलकर वहां आते कि खरीदो फरोख्त के लिए बस पर बैठकर शहर को जाएंगे। कभी ऐसा होता कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो बेचारों के पास वहां रहने के लिए इंतजाम नहीं होता था। इसी हाल में बैठकर रात गुजारने, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती। उस नेक खातून ने महसूस किया कि यहाँ तो उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चनाचे उसने अपने खावन से बात की कि क्यों ना हम लोगों की सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे पीछे नहीं हो सकते वो आसानी से रात गुजार सकें और अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। खावंद को ये बात पसंद आई। चनाचे उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे। जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते, फिर रात गुजार कर अपने काम के लिए चले जाते। फिर किसी हैर हुआ ने उसके खावंद को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोजाना इतना इतना खाना पकता है और फालतू लोग आकर खा जाते हैं। ऐसी सहावत का क्या फायदा। जब दोस्तों ने खावंद को बार बार मशवरा दिया तो खावंद के दिल में भी बात आ गई कि भाई ये तो वाकई ही लोगों ने तमाशा बना लिया है। चनाचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाना बंद कर दिया जाए। जब ये बात बीवी को मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हो गई कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीनें दी थी कि हमारी अपनी ही गंदम से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब भी मिलता था, अब ये नेकी का जरिया भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब हामद ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक बीवियां फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती हैं, झगड़े नहीं किया करती। चनाचे वो मौका की तलाश में रही। एक दिन हामद से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रहकर तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना ज़मीनों से ज़रा हो आऊँ। हामद ने कहा बहुत अच्छे। हामद उसे अपनी ज़मीन पर लेकर चला गया। वहाँ कुआं, बाग और फसलें थीं। वो थोड़ी देर चली फिरी और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। हामद भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, नेक बख्त चलें, काफ़ी देर हो रही है। वो कहने लगी बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। बिल आखिर खामद ने कहा, खुदा की बंदी कुएं में क्या देख रही हो। कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि हाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। उसने कहा, खुदा की बंदी, तू अगर सारा दिन और सारी रात भी बैठी रहेगी ना तो ये पानी ऐसे ही रहेगा। हाली डोल भर भर के आते रहेंगे मगर पानी में कमी नहीं आएगी। जब हामद ने ये बात कही तो इस नेक दिल खातून ने कहा, अच्छा कुएं का पानी खत्म नहीं होता। हामद ने कहा, वाकई ही कुएं का पानी खत्म नहीं होता। यह सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर के जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह तुम्हारे इस कुएं के पानी को कम कर देंगे। बीवी की बात सुनकर खामद के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। चनाचे वो खातून जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना उसी तरह जारी रहा।